अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आई है कौसर के भाई की, और जनाब एक स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में भी बात करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, पहली बात तो ये MSM की बेटी सिस्टर जो हैं उन्होंने मुझे करेक्शन किया है, थैंक यू सो मच। कभी बात करते करते ना हमें बात को दोहरानिया नहीं आ रहा होता, बात को जोड़ना नहीं आ रहा होता। आपने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने वाले, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, हमारे पैगंबर नबी आए थे और फिर वापस चले गए। कहेंगे मेरी नौशीन सिस्टर गजनी हो गई है। हाँ, गजनी हो गई है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे करेक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे। कौसर के भाई की वीडियो आई है और कौसर गई है अपने ससुराल वाले घर में। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, काशिफ वगैरह झाड़ू वगैरह दिलवा रहे थे और बड़ी सफाइयाँ वगैरह चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर आप कौसर के लिए सफाई वगैरह कर रहे हैं तो उनका घर है, उनको आना चाहिए, वो अपने घर की सफाई सुथराई करें, ताकि पता चले कि घर का एक मेंबर है, घर की एक फ़र्द है वो। तो आप लोग कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप उनको खड़े होकर मतलब अपने घर की सफाई किसी के साथ हेल्प ले लेनी चाहिए, लड़कियों वगैरह के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। खैर, अब पता चला है कि कौसर और कौसर का भाई जो है वहाँ पे पहुँचे हैं, अपने ससुराल वाले घर में गई है। और फिर उसने बताया कि भाई अगर हमें पता होता कि साजिद यहाँ पे सामान भिजवा रहा है तो हम यहाँ ना आते। मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया है यहाँ पे रहने के लिए। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, साजिद ने तो 8 दिन कम अज़ कम इस कंटेंट को चलाया है। सामान पैक करना, सामान आज पैक इतने डब्बे किए हैं, कल इतने किए हैं, परसों इतने किए हैं, आज जो है मैं जा रहा हूँ, कल मैं आ रहा हूँ। इस तरह से करके जो है उन्होंने कंटेंट बनाया। 1 दिन तो कम अज़ कम उन्होंने कम अज़ कम ये वीडियो बना बना के डाली हैं। सबको पता था कि सामान जो है जा रहा है गांव के लिए, सबको पता था। यहाँ पे ढक्की छुपी तो बात थी ही नहीं। और साजिद के व्लॉग आए और किसी को पता ना हो, ये तो मतलब नहीं हो सकता। आप लोग देखें ना। खैर, ये जो है अपने भाई के घर, वहाँ पे ससुराल वाले घर जब जाती हैं तो इसका भाई कहता है आज़म कि हम बेड वगैरह खोलना है और सेट करना है। दीमक शायद लगी हुई थी, पिछले महीने की बात है, महीना तो हो गया, 1.5 महीना हो गया शायद, या 2 महीने हद हुए होंगे। साजिद आया था और जब वो सामान वगैरह लेके गया था, फिर उसके बाद दोबारा फिर इन्होंने सामान मंगवाया, खाने पीने वाला, वो देसी चीज़ें जो मंगवाई हैं उसकी बात कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हाँ, जब कौसर को छोड़ने आया था उस दिन की बात कर रही हूँ। इतना तो हो गया है, महीना 1.5 महीना हुआ है ना इस बात को। तो साजिद ने पूरे घर की सफाई करवाई थी, याद है आप लोगों को? और अलमारी भी खोली थी, उसमें फिर वो कुछ दीमक लगी हुई थी, और फिर वो पूरे घर को झाड़ू शाड़ू इस तरह से करवा रहा था। तो हम लोगों ने देखा था कि भाई वो कमरों की सफाई वगैरह करवाता फिर रहा है। तो खैर, यहाँ पे ये लोग गए तो वो बार बार वही बातें कर रहे थे कि देखो मिट्टी है, देखो गंद है, देखो सफाई नहीं हुई। तो भाई वो आपका काम होता है। हम भी यहाँ से घर से कोई 8 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, घर में यही होता है, मिट्टी वगैरह होती है, उसकी फिर हम लोगों ने झाड़ पोछ करनी होती है। हमें पता होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने जहाँ रहना है, बैठना है, उठना है। अगर हम ना भी रहें, बैठें, उठें, जब मेरी चीज़ है तो मैंने अपनी चीज़ को सफाई सुथराई के साथ रखना है। हमने उसकी देखभाल करनी है कि ऐसे है या नहीं है, ऐसे ही है ना। अगर आप नहीं भी रह रहे तो चीज़ तो आपकी है ना, आपने सफाई करनी है उसकी। बेशक आप साल बाद आए रहें, बेशक आप 10 महीने बाद आए, बेशक 2 दिन बाद आए रहें। तो यहाँ पे बड़ा अजीब सा लग रहा था इन लोगों का ना, एटीट्यूड बड़ा अजीब सा, कि भाई पता नहीं इनकी मतलब अजीब सा हो गया सारा चाल चलन, उठना बैठना, मिजाज ही बदल गए हैं। लेकिन मैं इन लोगों को बहुत सीधा साधा समझती थी, डाउन टू अर्थ समझती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देखने में जो नज़र आ रहा है। खैर, यहाँ पे जो है कहता है आसिम कि मुझे इसलिए बुलाया गया था, कि कराची से इसलिए बुलाया गया था कि आके फर्नीचर की को सेट वगैरह कर दूं। तो वो अलमारी तो मुझे नहीं नज़र आई, लेकिन नीचे कमेंट आया हुआ था कि अब जो है मासूम
अब मासूम नहीं था, पता था कराची, अब अच्छा अब तुम मासूम हो कि तुम्हें पता नहीं था कराची आए हो, कराची से आए हो और अब बोल रहे हो हमें पता नहीं था कि साजिद ने सामान भेजा है। तो कौसर को नहीं पता था क्या? झूठे लोग, कौसर ने खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़राब की थी। इतनी अच्छी लाइफ गुजर रही थी कि इस्लामाबाद में जो खुद सब कुछ करके आई और तुमने भी अपनी बहन की ज़िंदगी खराब बर्बाद कर दी। भाई हो तुम। सितारा इतनी अच्छी है, लाइफ दे रही मतलब अच्छी लाइफ दे रही थी, खुशहाल जो है ज़िंदगी दी हुई थी कौसर को। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अलमारी के बारे में भी कहा जा रहा था कि अलमारी जब कौसर की अलमारी जो निकाली थी लास्ट टाइम, वो काशिफ वालों ने साफ़ करके अपने रूम में रख ली है। शफक खालिद सिस्टर कह रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अलमारी का काम अच्छा खासा शायद होने वाला था, उसको बहुत ज़्यादा दीमक लग गया था। तो पता नहीं अब साजिद ने उनको पक्की पक्की दी है या काम करवाने के लिए दी है, क्योंकि अक्सर छोटे मोटे काम जो है वो काशिफ को दे देता है साजिद कि यार मैं नहीं होगा तो मेरी गैर मौजूदगी में कारपेंटर वगैरह आएंगे, उनको जो है आप सेट करवा देना, या जो भी। पहले सितारा की भी अलमारी जो है आप लोगों को याद होगा बर्तनों वाली जो थी, उसके वालिद की दी हुई जो थी वो ख़राब हो गई थी, दीमक लग गई थी, तो वो सफाइयाँ वगैरह करवा रही थी, कारपेंटर को बुलाया था, सेट सुट करवा रही थी। वो भी हम लोगों ने पिछली सर्दियों में देखा था। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरी बहन ने अपने फर्नीचर सेट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था, और बाकी जो है हम लोगों ने इस बेड सेट वगैरह खोल दिया है। इसको हम अब इसकी जगह चेंज करने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, बेड के नीचे गंद वगैरह पड़ा था। तो भाई वो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, आप लोगों ने साफ़ करना है। बाकी वहाँ पे जाके तो कोई नहीं रहता ना, यही लोग खुद रहते हैं वहाँ पे जाके और सारा कुछ। बाकी इन्होंने कहा कि जगह चेंज कर ली है, सामान जो भेजा है साजिद ने वो यहाँ पर पड़ा है। तो वैसे के वैसे वो कॉटन डब्बे जैसे उसने भेजे हैं, वैसे के वैसे इन्होंने चारपाइयों पे, बेड पे, ऊपर नीचे ऐसे फेंक के जो है वो जा रहे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, कोई तरतीब नहीं इन्होंने दी उसको कि भाई चलो, एक होता है ना चारपाई बेड को चादर शादर बिछा के सेट करके एक साइड पे बंदा रखता है, और कॉटन वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर साइड पे लगा के बंदा रख लेता है ना। मतलब पूरे कमरे में इन्होंने बिखेर दिया, वो बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था। खैर, यहाँ पे कहता है कि सामान जो भेजा है साजिद ने वो यहाँ पे पड़ा है डब्बे में। बाकी रात शाम के 6 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, रात के शाम के जो है 6 बज रहे हैं, सर्दियों में रात हो जाती है तकरीबन ना, 6 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कहीं रात गुजारेंगे, सुबह घर पहुँचेंगे। मैं बड़ी हैरान हुई कि आप अपने घर गए हुए हैं, आपका सामान है, वहाँ पे बंदा रात गुजार सकता है, क्यों नहीं गुजार सकता भाई? सुबह आराम से बंदा चला जाता है। आपका घर है, वहाँ पे पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं, आपका बेड पड़ा है, आपको एक रूम दिया गया है ससुराल में, आप आई हैं, सारा दिन वहाँ पे गुजारे हैं, बैठे हैं, अपने घर को घर समझें। घरदार औरत जो होती है वो घर समझती है अपने घर को। भाई आप तो धड़ल्ले से रह सकती हैं, आपका वो मतलब ससुराल वाला घर है, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं, हम रास्ते में रात कहीं गुजारेंगे। वो रिश्तेदारों वगैरह के घर होते हैं ना, बहन शहन का भी घर है इनका, शायद वहाँ पे इनका जाने का प्रोग्राम था। और कहता है कि हमें नहीं था पता साजिद यहाँ पे सामान भेज देगा, अगर हमें पता होता तो हम कभी ना आते यहाँ पे, क्योंकि बाजी कौसर ने यहाँ पे रहने से इनकार कर दिया है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ पे बहुत मिट्टी थी, वो सारी सफाई की है, अभी उसने कपड़े चेंज करने हैं और फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। सारा सामान क्लोज कर दिया है, देख लें सारे का सारा सामान हमने ये रखा हुआ है। तो बहुत अजीब सा एटीट्यूड था इन लोगों का, बहुत ही अजीब था। अपने घर को बर्बाद ख़राब करने वाले ये लोग खुद हैं। आप लोग, हम लोग खुद देख रहे हैं कितना लग्जरी लाइफ दी हुई थी। मैं बार बार कह रही हूँ, इस्लामाबाद में रहना खाला जी का भाड़ा नहीं है भाई, बहुत महंगाई है, बहुत महंगा शहर है वो। और हम खुद वहाँ रह के आए हैं। 2020 में मैं यहाँ पे वापस आई हूँ, 18 में मैं गई थी।
तो बात ये है कि आखिर वाई क्यों ये लोग क्यों इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, समझ से बाहर है। कोरोना आ गया था, खैर हम कोरोना की वजह से यहाँ पे आ गए थे अपने वापस, तो वरना हम हमेशा के लिए वहाँ पे ही शिफ्ट हो रहे थे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में आई कि हम लोग फिर वक्ती तौर पे हमने कहा हम जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे रहेंगे, लेकिन हम वहाँ हमारा दिल बहुत लगा था, बहुत मज़े की लाइफ थी वहाँ की भी। तो खैर मुझे बहुत हैरत हुई, इस बंदी ने उस घर को भी नहीं देखा, इस घर को भी वो नहीं देख रही, सीरियस ही नहीं ले रही लाइफ को। अरे आप वो कहते हैंग लगे ना फटकड़ी, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। आप लोगों ने देखी है कभी इसकी स्ट्रगल घर को चलाने में? नहीं, मैंने नहीं देखी। इनकी कोई स्ट्रगल नहीं है अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को चलाने में। कराची शिफ्ट किया, वहाँ से भाग गई, मैं नहीं रहना उत्थे, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे लड़ पड़ना। अरे भाई आपको पहले पता होना चाहिए वो शादीशुदा बंदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपके आपके साथ भी रखेगा, उसके साथ भी। अगर आपको नहीं था बर्दाश्त तो आप पहले ये फैसला लेती। बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हैं? बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब किया और सगी माँ ने ख़राब किया है। ये लोग बड़े तैश वाले लोग हैं, बड़े गुस्से वाले लोग हैं। ये मैंने इन लोगों में चीज़ देखी है, सब्र का पैमाना नहीं है इन लोगों में। मतलब ये कोई कहने वाली बात है कि अगर हमें पता होता साजिद यहाँ पे सामान भेज रहा है तो हम यहाँ पे कभी भी ना आते, और हमने यहाँ पे सामान रख दिया है। कौसर बाजी कहती है मैं तो कभी भी नहीं यहाँ पे रहूँगी, और हम 6 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में कहीं जाके रात गुजारेंगे और फिर जाके सुबह पहुँचेंगे अपने घर। बहुत अजीब सा लगा ये वाला लफ्ज़, ये वाले अल्फाज, मैं हैरान थी। और कहता बाकी वाला आगे वाला व्लॉग जो है शायद मैं नहीं बना पाऊँगा, मतलब बाकी हम अपनी पर्सनल वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। हमने ये कमरा ही दिखाना था, सामान ही दिखाना था, और हम जा रहे हैं यही बताना था कि हम नहीं रह रहे, ऐलान करना था, और जो कि ऐलान इन्होंने कर दिया। तो बड़ी मुझे तो हैरत हुई कि भाई ये लोग अपने दुश्मन आप हैं, बाद में ये कसूर डाल देते हैं दूसरे का। तो भाई सितारा ने तुम्हारा घर बनाने बसाने और जो है सेट करने और तुम्हारी लाइफ को खूबसूरत बनाने में उस औरत ने बहुत तकवदो की है, बहुत ज़ोर लगाया है कि तुम्हारा घर बस जाए। आ गई हो अगर हमारी ज़िंदगी में तो अपनी ज़िंदगी को बसा लो, रह लो, खुश रहो। हर तरह से उसने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हालांकि होती ये है कि आप जब जिसकी ज़िंदगी में जाते हैं तो आप भी स्ट्रगल करें। हमें कोई भी स्ट्रगल नहीं जो है नज़र आ रही। अच्छा, कुछ लोग तो जाके सितारा और साजिद को ही ट्रोल कर रहे हैं कि ऊपर वाला साजिद और सितारा से हिसाब ले। किस चीज़ का हिसाब ले? उन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है कि साजिद ने पहनने ओढ़ने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा? क्या उसको अच्छी रिहाइश नहीं दी? क्या उसको मतलब रुलाया है? किसी चीज़ की कमी दी है? रोज़ बिल्ला नागा फ्रूट इधर भी आ रहे हैं उधर भी आ रहे हैं, जैसे उनके घर आ रहे हैं वैसे इनके घर आ रहे हैं। दूध वाला लगा हुआ है, ऐसे जैसे आपके घर भैंस बांधी हुई है या गाय बांधी हुई है दूध के लिए, दूध बिला नागा आ रहे हैं। लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं होती भाई। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जितनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत महंगाई है, और ये ना व्लॉग बनाने में हेल्प कर रही हैं, ना जो है मतलब घर बसाने में हेल्प कर रही हैं। तो खैर शुक्र है, आगे शायद जाके इनकी आंखें खुल जाए तो बेहतर है, नहीं खुलेंगी तो अपने बिठे आप ही बिठाएंगे। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि यार ये लोग अपने ही दुश्मन आप हैं, अपने बच्चे के दुश्मन आप हैं। आप अपने बच्चे की भी मतलब सगी नहीं है, अपने बच्चे को भी नहीं देख रही कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके मुस्तकबिल पे असर क्या पड़ेगा। जब आप सिंसियर नहीं है अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने बच्चे के साथ, तो आप बाकी दुनिया वाले हम होंगे यार? आप और हम क्या कर सकते हैं? आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते। तकवदो किसको करनी पड़ती है? मेहनत किसको करनी पड़ती है? माओ को। बाप तो करते करते हैं। आप तो खुश नसीब थी, आपको वहां तक अड़ा दिया है कि अड़ जा भाई, तू भी अड़ जा, साढ़े नाल ही अड़ जा, हम तो चलो जिंदगी गुजार रहे, तुम भी गुजार लो हमारे साथ साथ, तुम भी वहां पे रहो। लेकिन पता नहीं किस चीज का ईगो है जो इन लोगों को टिकने ही नहीं दे रहा। अच्छा बाकी जो है दूसरी बात कि वो कहते हैं ना ठंडे दूध को फूके मारना, इस बंदी ने ठंडे दूध को फूके ही मारी हैं, इसलिए जो है इनको समझ ही नहीं आ रही।
बस वो अब मैके में रहना चाहती है, ससुराल में रहने से तो साफ इनकार कर दिया है। तो अब देखते हैं साजिद साहब का क्या इसमें रद्द अमल आता है, क्या रद्द अमल नहीं आता, क्योंकि ये मामला इन दोनों मियाँ बीवी का है और पता नहीं अंदर से क्या इनका खिचड़ा पकड़ा है, क्या इनकी बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ अपने गुस्से की वजह से उसकी ज़िंदगी भी खुद ख़राब कर रही है, वरना इसको चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ मिलजुल के व्लॉगिंग वगैरह हैप्पी हैप्पी साथ साथ कुछ व्लॉग ये बना के रखती, कुछ वो बना के आता है, मिलजुल के व्लॉगिंग करते और साथ में अपने बच्चे को भी अच्छी मुस्तकबिल देते। हमारे बच्चे छोटे छोटे से हैं लेकिन हमें उनकी मुस्तकबिल की बड़ी टेंशन रहती है कि हम इनको पढ़ाएंगे, हम इनको लिखाएंगे, छोटे छोटे ख्वाब होते हैं हमारे, हमें पता नहीं होता ये पूरे होंगे या नहीं। लेकिन आपकी और हमारी ना उसमें एक मेहनत साथ जुड़ी ज़रूर होती है, एक हमारा एक लगन ज़रूर उसमें होती है, मोहब्बत ज़रूर होती है, एक रास्ता हम बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि इन प्यारे प्यारे रास्तों पे हमारे बच्चे जो हैं चलेंगे। लेकिन भाई ये तो खुद ही अपने बच्चे की दुश्मन है, आप और मैं इस पर क्या कर सकते हैं, अपनी तो है ही दुश्मन। खाना पीना रिहाइश, आपको ना बिजली के बिल की टेंशन, ना घर के किराए की टेंशन, ना खाने पीने की टेंशन, ना पहनने ओढ़ने की टेंशन, किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं। उसके बावजूद आपने अपने घर को खुद ही हराम बर्बाद खुद ही ख़राब कर दिया है। तो इसके ज़िम्मेदार भाई आप लोग खुद हैं और इस घर में भी रहने से इनकार कर दिया है कौसर ने। तो खैर नाजरीन, ये थी लेटेस्ट न्यूज़ और आप लोगों को सोचा ये लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं कि कौसर का फ़ैसला आ चुका है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। ये ड्रामा कर रही है, सीधा सीधा इधर 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 उधर आंटी देख रही है, आंटी जी हंस रही है दुआ करो यार इसके दांत आ जाए, साइड वाले दांत आ रहे हैं, छोटे वाले जो है बाहर निकल रहे हैं, मतलब वो निकल जाएंगे। कभी कभी तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं इसके दांत, बहुत मसूड़े वगैरह सूझ जाते हैं हर टाइम। बहन भाई आपस में मस्ती कर रहे हैं अच्छा जाओ यार, मैं एंड कर रही थी, ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। बाय 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 बाय।